नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। हम समान हिंदी के सभी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से छंद और मुहावरा दो टॉपिक रह गए थे, जिसे कि आज हम एक पार्ट छंद का आज कंप्लीट करेंगे। तो छंद को आज हम शुरू करते हैं। अपने चैनल पर आपको बताना चाहेंगे कि समान हिंदी, जो किसी भी समान हिंदी के पेपर के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रचना की छंदोबद्धता, माने छंद किसे कहते हैं, इसको हम पहले समझते हैं। किसी भी रचना की छंदोबद्धता ही उसे गेय बनाती है। माने कोई भी रचना यदि उसे स्वरबद्ध गाने योग्य बनाया गया हो तो उसमें छंद की होना अनिवार्य है। तो वहीं छंदोबद्धता माने छंद की होना बाध्यता है और उसी से वह गेय बनती है, माने गाने योग्य बनती है। छंद शब्द का शाब्दिक तौर पर दो अर्थ निकलता है। पहला आच्छादित करने वाला और दूसरा आनंद देने वाला। स्वाभाविक है, जो गेय रूप में होगा वह आनंद देने के काबिल होगा और वह आच्छादित भी होगा। लय और ताल वाली रचना इसलिए छंद कही जाती है क्योंकि वह व्यक्ति के मन को आनंद के आवेगों से तरंग उत्पन्न कर देती है। वृत्त छंद का दूसरा नाम है। वृत्त जो है छंद का दूसरा नाम है। तो छंद का दूसरा नाम क्या है? वृत्त। प्रभावशाली, जिसका अर्थ होता है प्रभावशाली रचना। प्रभावशाली रचना। छंद को वृत्त कहे जाने का मतलब यह है कि वह सुनने वाले को बिना अर्थ समझे ही अपने लय ताल से प्रभावित कर देता है। आप देखे होंगे जो बहुत सारे ऐसे गाना बजते हैं जिसे लोग समझते नहीं हैं, लेकिन उसके आनंद में आनंदित होते हैं। उनको अच्छा लगता है सुनने में और वह झूमने लगते हैं। तो चलिए अब जो है छंद शास्त्र का सर्वप्रथम निरूपण पिंगलाचार्य ने किया था। तो छंद शास्त्र का सर्वप्रथम निरूपण की बात किया जाए तो किसने किया था? तो पिंगलाचार्य ने किया था। इनका नाम है, ये हिंदी के आचार्य विद्वान हैं पिंगलाचार्य। इन्होंने ही छंद का सर्वप्रथम निरूपण किया था। अतः पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए छंद को हम क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र। क्योंकि ये पिंगलाचार्य के द्वारा निरूपण है तो इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि छंद की सबसे पहले चर्चा कहाँ हुई है? तो ये ऋग्वेद में हुई है। ऋग्वेद में छंद की सर्वप्रथम चर्चा हुई है। अब छंद के पार्ट को देखते हैं कि छंद आखिर कैसे बनता है, छंद के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पहला वर्ण। पहला वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर, जैसे क ख ग ये सब जो है वर्ण है। तो वर्ण अर्थात अक्षर वह मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो। उस छंद शास्त्र में वर्ण अकेला स्वर भी हो सकता है और एक से अधिक व्यंजनों सहित स्वर भी हो सकता है। तो वर्ण हम जैसा जानते हैं कि स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन सहित स्वर या स्वर सहित व्यंजन, जैसे क कहा जाए तो क में अ है, तो क तो व्यंजन है लेकिन अ स्वर सहित है। यदि अ आ ई की बात किया जाए तो वह सिर्फ स्वर है, उसमें व्यंजन नहीं होता है। तो
वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। छंद के हिसाब से हर्ष या लघु, हर्ष या लघु तथा दीर्घ या गुरु। तो लघु और गुरु कैसे हम काउंटिंग करेंगे, जब हम छंद आएगा तो समझेंगे। फिर होता है मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहा जाता है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। परिभाषाओं को भी याद रखिए, क्योंकि परिभाषा पूछ देता है कभी कभी कि स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। मात्रा, वर्ण, लघु इस तरह से दे देता है, तो वह मात्रा कहते हैं। कल, कला, मंता और मंत मात्रा के पर्यायवाचक शब्द हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, हर्ष या लघु तथा दीर्घ या गुरु। हर्ष या लघु, दीर्घ या गुरु। गुरु को दीर्घ भी कह सकते हैं, लघु को हर्ष भी कर सकते हैं। अब देखिए लघु मात्रा क्या होता है। तो लघु का अर्थ थोड़ा कम अथवा अल्प होता है। लघु का अर्थ क्या होता है, थोड़ा कम या अल्प। थोड़ा कह लीजिए, कम कह लीजिए, अल्प कह लीजिए, सब एक ही शब्दों का अलग अलग है नाम। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे तथा जो धीरे से बोले जाए वे लघु या हर्ष वर्ण कहलाते हैं। एक मात्रिक स्वर लघु होते हैं। एक मात्रिक माने मात्रा एक मात्रिक हो तो वह स्वर लघु होते हैं। लघु का संकेत चिन्ह इस तरह से दिया जाता है। देखिए जब छंद आप बनाएंगे तो इस तरह से लघु का चिन्ह दिया जाता है। इसकी मात्रा एक मानी जाती है। वह कितनी गिनती में होती है, एक। अब चलिए दीर्घ को देखते हैं। दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, दीर्घ का अर्थ लंबी अवधि वाला होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगे, माने हर्ष या लघु की अपेक्षा उसको बोलने में अधिक समय लगता हो, वह दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। इनका संकेत चिन्ह इस तरह इस टाइप का होता है, जिन्हें अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। तो दीर्घ को क्या बोलेंगे, अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं। इसकी मात्रा दो मानी जाती है, दो। अब देखिए, अब यति क्या होता है। यति तो छंद को पढ़ते समय ठहराव को यति कहते हैं। जैसे छंद पढ़ रहे हैं, वहां रुक गए तो जहां ठहराव हुआ उसे यति कहते हैं। इसी को विराम या विश्राम भी कहा जाता है। तो रुक गए तो वहां विराम भी हो गए कह सकते हैं, विश्राम भी कह सकते हैं, यति भी कहते हैं। इसके लिए कुछ निश्चित चिन्ह हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है एक बिंदु लग जाए, या देखिए ऐसा लग जाए खड़ी पाई, या दो पाई, या प्रश्नवाचक चिन्ह, या विस्मयादिक चिन्ह, या ये इन्वर्टेड कोमा हो जाए, इन्वर्टेड कोमा, एक चिन्ह, दो चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिक, ये जो है ठहराव पर ये लगाए जाते हैं। अब चलिए, अब गति, गति क्या होता है, गति को देखते हैं। ये छंद के लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गति, छंद विशेष रूप से मात्रिक छंद में एक विशिष्ट काव्य प्रवाह आवश्यक है। काव्य प्रवाह, गति, जिससे उसे पढ़ते समय कहीं भी किसी तरह से रुकावट न लगे, अर्थात उसकी अबाध लयात्मकता हो, यही छंद की गति है। माने आप धारा प्रवाह उसको लयबद्ध पढ़ते जाएं, उसमें लय हो, वहाँ रुकावट न हो, वही गति कहलाती है। आप समझते होंगे कि गति का मतलब चलना, रुकना नहीं। अब पांचवा चरण या पद, ये क्या होता है। तो प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। ये याद रखिए कि छंद में कितने चरण होते हैं कम से कम, तो कम से कम 4 चरण होते हैं। 4 चरण, इतना ध्यान रखिएगा।
प्रत्येक पंक्ति अर्थात छंद के 1/4 भाग को चरण या पद कहते हैं। तो मान लीजिए 4 भाग है, 4 भाग है, तो 1/4 भाग को चरण या पद कहते हैं और कम से कम 4 चरण होते हैं। अब तुक क्या होता है इसको देखते हैं। तुक, छंद में तुक भी होता है। छंद में पदांत के अक्षरों के परस्पर समानता को तुक कहते हैं। माने वैसे शब्द जो लगे कि समान हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तुक कहलाते हैं। जैसे काजू आजू, काजू आजू, माही नाही, ये देख रहे हैं, लग रहा है माही नाही, ये पदांत के अक्षर के परस्पर समानता है। काजू आजू, माही नाही, मोरा तोरा आदि, ये क्या कहलाएंगे? ये तुक। आगे जब छंद को हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि ऊपर के पंक्ति के अंत में जो वर्ण आ रहा है वहीं नीचे के पंक्ति के अंत में वर्ण आ रहा है। जहाँ 2 पंक्ति हुआ, एक पंक्ति लास्ट हुआ, दूसरी फिर पंक्ति का लास्ट हुआ, तो वहाँ वर्ण जो है एक ही आता है। जैसे काजू और फिर आजू, तो जो अंतिम में पहली पंक्ति में भी आया, जो अंतिम दूसरी पंक्ति में भी अंतिम में आया। जैसे आपको बताएं, जैसे मान लीजिए हनुमान चालीसा का कोई ले लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, राया वर्णो रघुबर विमल जस, जोदायक फल 4। तो पहली पंक्ति में भी र आया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये पहली पंक्ति का र अंतिम में आया। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, र आया, वर्णो विमल रघुबर विमल जस, जोदायक फल 4, र अंतिम में भी आया। यही जो है तुक होता है। कभी कभी ऐसे छंद भी प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका अंतिम वर्ण मेल न खाता हो। कभी कभी मेल न खाने वाले भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में तुक को 2 भागों में बांटा जा सकता है, तुकांत और अतुकांत। तो वहाँ जब मेल न खाएगा तो 2 भाग में बांट दिया जाएगा, तुकांत और अतुकांत में। जिस पंक्ति के अंतिम वर्ण ऊपर तथा नीचे के मेल खाते हों वे तुकांत, तथा जिस पंक्ति के अंतिम वर्ण ऊपर तथा नीचे के मेल न खाते हों वे अतुकांत कहलाते हैं। तो रामायण यदि आप रामचरितमानस पढ़े होंगे तो सोरठा जो होता है, सोरठा इसी प्रकार का होता है। अब गण क्या होता है? गण 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। माने जहां 3 वर्ण मिल जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे गण कहेंगे। या ध्यान रखिएगा कि 3 वर्ण जहां मिलेंगे उसे गण कहते हैं। गणों की कुल संख्या 8 मानी गई है। तो गण कितने माने गए हैं? 8। याद रखिएगा 3 वर्ण मिलके गण बनते हैं। गणों की कुल संख्या 8 होती है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र है पिंगल के छंद शास्त्र का पहला सूत्र, यामाता राज भान सलगा। तो यमाता राज 5 हो गए, देख रहे हैं, यामाता राज भान सलगा। तो ये जो है संख्या इन्हें 8 मानी गई है और इसको याद करने का सूत्र है यमाता राज भान सलगा। अब देखिए आगे चलते हैं। इस सूत्र में प्रथम 8 गणों के नाम आ गए हैं। प्रथम 8 गण जो हैं वह इस सूत्र में आ गए हैं, यमाता राज भान सलगा में। आगे चलिए देखिए एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम बस वीडियो में बने रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। अंतिम 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। तो ये तो 5 5 10 हो गए। यमाता राज में 5, भान सलगा में 5, तो 10 हो गए। और होते कितने हैं? तो 8। तो यहाँ तो 10 हैं,
तो इस सूत्र में बता, अब देखिए दो कौन है, तो अंतिम दो वर्ण ज और गा जो है, अंतिम दो वर्ण ल और ग, कौन कौन, ल और ग। छंद शास्त्र में ये किस क्या बोले जाते हैं, तो दशाक्षर बोले जाते हैं, दशाक्षर। जिस गण का स्वरूप जानना हो उस गण के आद्य अक्षर उससे आगे दो अक्षरों को इस सूत्र से ले लेना होता है। कैसे, देखिए, जैसे तगण का स्वरूप जानना हो तो इस सूत्र का ता और उससे आगे के दो अक्षर रा और ज, दो अक्षर रा और ज, ताराज, ताराज। तो ये देखिए, ये यस यस दूठो है तो दो दीर्घ हो गए और एक खड़ी पाई है तो एक लघु हो गया, इसमें है 5, कितने में 5। तो ये कहना चाह रहा है, जैसे ये देखिए यमाता राज, तो सूत्र ता और उससे आगे के दो अक्षर राज हैं, देख रहे हैं, ता के आगे राज, इनको भी ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, अभी आगे देखते हैं। तगण, तगण का लघु रूप, तगण का लघु गुरु जाना जा सकता है। तगण में गुरु प्लस लघु, इस क्रम में 3 वर्ण आते हैं, तो 3 वर्ण का होना जरूरी है, 3 वर्ण होगा उसके साथ में। तो 3 वर्ण में यदि जो है कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है कि यदि जैसे तगण का स्वरूप जानना हो तो इस सूत्र का ता और उससे आगे के दो अक्षर राज को भी लेना होता है, तो ये तब गुरु गुरु और लघु बन जाते हैं, इसमें 3 वर्ण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। गण के प्रकार, ये क्लियर हो जाता होगा आगे। गण के प्रकार, तो गण का नाम, सूत्र, संकेत, चिन्ह, उदाहरण, उदाहरण भी अब यहां उदाहरण से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यगड़, यगड़, तो यगड़ सूत्र संकेत या माता, ये देखिए य माता, तो ये लघु गुरु गुरु, यहाँ लघु इस खड़ी पाई को हमने बताया लघु होता है, और ये जो होता है ये गुरु, इसे 1 माना जाता है, इसे 2 माना जाता है। जैसे पनामा, प, तो प जो है ये लघु हुआ, और ना अमा ये क्या हुआ, गुरु गुरु हुए। विधाता, तो बी लघु हुआ, छोटी से बना है, कम समय लगेगा बोलने में। धाता, धाता, इसमें अधिक समय। सहारा, 1 वर्ण है, कम बोलने में। हारा, तो गुरु गुरु हुआ, शुरू में लघु। तो यगड़, यमाता राज, हम पढ़े अभी यमाता राज, तो हमको बताया गया है कि यदि एक वर्ण इस सूत्र से आए, जैसे मान लीजिए यमाता, तो यमाता, तो हम क्या करेंगे, यमाता के 2 जो आगे हैं उसको भी जोड़ लेते हैं, तो इसीलिए यमाता राज, यमाता राज होता है ना, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, इसका कहाँ, ये छंद का वो है, ये था यमाता राज भान सलगा, तो ये य है तो माता, 2 यदि य शुरू में लगा है तो माता लघु के साथ गुरु गुरु होंगे, इसीलिए य माता, तो य के साथ माता ले लिए तो पनामा बनेगा, लघु गुरु गुरु। अब मगड़, मगड़ के साथ मतारा, क्यों कि यमाता राज होता है, यमाता राज, हमने जो अभी सूत्र देखा है यमाता राज, तो इसलिए यदि म है तो म के आगे 2 लेंगे तो माता राज, यानी कि दादाजी, दीवाना, ये जो है तीनों गुरु हो जाएंगे।
दादाजी, दीवाना, जामाता। जहाँ इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ आ आए, जहाँ बड़ी ई आए, जहाँ बड़ा ऊ आए, वह सभी गुरु होते हैं। तो देखिए दा आ, जी बड़ी ई आई है, दी बड़ा ई आया है, जमाता तो आ सब में है। और इसको इस सूत्र से बैठाते हैं तो म के आगे माताराज, मातारा, तो तीनों लघु होगा। फिर तगड़ को देखिए, यमाता राज, तारा, तो लिए तो आया है यहाँ पे, तो राज होगा, यानी कि गुरु गुरु लघु होगा, तो बाजार, आघात। और रगड़ को देखिए तो यमाता राज, भान सलगा, तो राज भा होगा, गुरु लघु गुरु। जागना राम जी, जगड़, तो यमाता राज, भान सलगा, भान हो जाएगा, भान होता है। इसका मतलब जभान, आगे के दो अक्षर को लेते हैं, हम बताए हैं। तो लघु, गुरु लघु, समान, शिकार, भगड़, यमाता राज, भान, भान सलगा। तो भ यदि आया है तो भान, भान 900 होगा, तो यहाँ गुरु और लघु लघु होगा, सावन, दावत। नगड़ को देखिए, यदि 9 आया है, 9 आया है और 9, तो 9 को कैसे बनाएंगे? भान सलगा, भान 9, भान सल, सलगा गा, तो सल होगा, दोनों तीनों लघु होगा। नरक दमन इसका उदाहरण हुआ। भान सलगा, तो स के बाद सलगा, तो स लगा, तो लघु लघु गुरु होगा, सलमा गहना। इस तरह से ये बनता है। अब चलिए, 8 गणों में 4 गण यगड़, मगड़, भगड़, नगड़, शुभ तथा तगड़, रगड़, जगड़, सगड़ को अशुभ गण माना जाता है। इसमें भी शुभ और अशुभ है। तो जो है 4 जो है यगड़, मगड़, भगड़, नगड़, ये शुभ होते हैं, जबकि तगड़, रगड़, जगड़, सगड़ ये अशुभ गण माने गए हैं। किसी पद के प्रथम चरण के आरंभ में इन अशुभ गणों को रखना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप कोई दोहा बना रहे हैं तो ये कहना चाह रहा है कि यदि आप बना रहे हैं तो पद के प्रथम चरण के आरंभ में, प्रथम चरण शुरू करेंगे, वहाँ आरंभ में इन अशुभ गणों को रखना अच्छा नहीं माना गया है, किंतु देववाचक शब्द होने की स्थिति में ये गण रखे जा सकते हैं यदि देववाचक है तो। वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के 2 भेद माने जाते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो वार्णिक छंद क्या होता है इसको देखते हैं। वार्णिक छंद तो जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के कर्म का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना होती है। माने छंद की पहचान हेतु, छंद को पहचानने के लिए वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्ण की गणना होती है, और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित होते हैं, वार्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीतिका, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा तथा सवैया इत्यादि आते हैं। वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। समवार्णिक, अर्धसमवार्णिक और विषम वार्णिक। और समवार्णिक क्या होता है इसको देखते हैं। समवार्णिक, समवार्णिक छंद वे होता है, वे छंद जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या 4 चरणों में समान होती है, जिसमें वर्ण या मात्रा की संख्या चारों चरण में समान होती है, समवार्णिक छंद कहलाते हैं। अर्ध समवार्णिक छंद, ये छंद जिसमें पहले तथा तीसरे एवं दूसरे एवं चौथे चरणों में वर्ण या मात्राओं की संख्या समान होती है। संख्या की बात करना है तो समवार्णिक में वर्ण या मात्राओं की संख्या चारों चरण में समान होंगे, यहाँ पहले तीसरे और चौथे दूसरे में समान होंगे।
अर्ध समवर्णिक में। विषम वर्णिक छंद क्या होता है? वे छंद जिसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या विषम होती है। सभी चारों चरणों में 4 चरण होते हैं, विषम होती है, विषम वर्णिक छंद कहलाते हैं। और मात्रिक छंद क्या होता है, इसको देखते हैं। जिन छंदों की पहचान हेतु मात्राओं के आधार पर विचार किया जाता है और मात्राओं की संख्या एवं समानता देखी जाती है, वे मात्रिक छंद होते हैं। इस श्रेणी में दोहा, सोरठा, चौपाई इत्यादि आते हैं। तो दोहा, सोरठा, चौपाई पूछ दिया जाए किस प्रकार के छंद हैं, तो ये मात्रिक छंद होते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। सममात्रिक छंद, वे छंद जिसमें चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। चारों चरण में मात्रा समान संख्या में होंगी, वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्धमात्रिक छंद, वे छंद जिसमें पहले तथा तीसरे एवं दूसरे तथा चौथे चरण में मात्राएं समान हो, अर्धमात्रिक छंद कहलाती है। आगे हम जब एग्जाम्पल को लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विषम मात्रिक छंद क्या होता है? वे छंद जिसमें सभी चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, सभी चरणों में भिन्न भिन्न मात्राएं होंगी, विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब तुकांत काव्य के आधार पर ये क्या कहता है? तो तुकांत काव्य के आधार पर हिंदी में छंद 5 प्रकार के होते हैं। तुकांत काव्य के आधार पर सर्वात्य, जिस छंद के चारों चरणों के तुक मिलते हैं उसे सर्वात्य छंद कहते हैं। सवैया तथा कवित्त इसके अंतर्गत आते हैं। समांत, जिस छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के तुक मिलते हैं, द्वितीय चतुर्थ, उसे समांत छंद कहा जाता है। दोहा इसका उदाहरण है। दोहा में द्वितीय और चतुर्थ चरण के तुक जो होते हैं वो मिलते हैं, माने समान शब्द होते हैं। चलिए, और विस्मयांत, तो जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण के तुक मिलते हैं, प्रथम और तृतीय, वे विस्मांत छंद कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सोरठा आता है। सोरठा विस्मांत छंद के अंतर्गत आता है। विस्मांत सामांत, वह छंद जिसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों के तुक परस्पर मिलते हैं, वे विस्मांत या और समांत छंद कहलाते हैं। सम विस्मांत, वह छंद जिसके प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ चरणों के तुक मिलते हैं। प्रथम, द्वितीय और तथा तृतीय चतुर्थ चरणों के तुक मिलते हैं, सम विस्मांत कहलाते हैं। चौपाई इसके अंतर्गत आता है। अब चलिए, वर्णों एवं मात्राओं की संख्या को, वर्ण एवं मात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए छंदों को साधारण एवं दंडक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्णित छंदों में 26 वर्ण तक के छंदों को साधारण और इससे अधिक वर्ण वाले छंद दंडक कहे जाते हैं। 26 वर्ण तक साधारण कहे जाते हैं और जब इससे अधिक होंगे तो ये दंडक छंद कहलाए जाते हैं। हिंदी का सुपरिचित छंद धनाक्षरी, कवित्त और उसकी रूप तथा देव आदि जातियां दंडक में आती हैं, क्योंकि धनाक्षरी में 31 वर्ण, 16वें और 15वें वर्ण पर यति और अंत में लघु गुरु होता है। धनाक्षरी जहाँ होगा वहाँ 16वें और 15वें वर्ण पर यति होगी और अंत में लघु गुरु होगा। रूप धनाक्षरी में 32 वर्ण, 16वें वर्ण या प्रत्येक 8वें वर्ण पर यति होता है। देव कवि द्वारा प्रयुक्त देव धनाक्षरी में 33 वर्ण, 8, 8, 9वें पर यति और अंतिम दोनों वर्ण लघु होंगे। मात्रिक छंदों में 32 मात्रा तक के छंद साधारण तथा इससे अधिक मात्रा के छंद दंडक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से ये सब प्रश्न बनता है कि यदि मान लीजिए कि 32 मात्रा तक हो तो वो साधारण मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जब 32 से अधिक हो तो वो दंडक छंद कहलाते हैं। अब सममात्रिक क्या होता है ये देखिए। अब सममात्रिक को समझते हैं। अब उदाहरण के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चौपाई, चौपाई क्या होता है? सममात्रिक होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16, एक चरण में 16, दूसरे चरण में 16, तीसरे चरण में 16,
4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना निषेध है। चरण के अंत में जगड़ भी नहीं आएगा और तगड़ भी नहीं आता है, तो जगड़ और तगड़ दोनों नहीं आएगा। तूक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। तूक जो है पहले चरण का दूसरे से मिलेगा और तीसरे के चौथे से मिलेगा। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण, देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। अब देखिए, आपको इस तरह समझिए, 4 चरण देखिए, 4 चरण हैं। एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। यहाँ से यहाँ तक 16 होगा, यहाँ से यहाँ तक 16 होगा, यहाँ से यहाँ तक 16 होगा, यहाँ से यहाँ तक 16 होगा। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होगा। जगड़ और तगड़ ये 3 जो हैं, जगड़ नहीं, ये 3 तगड़, जगड़ और तगड़ दोनों नहीं, यहाँ जगड़ और तगड़ दोनों नहीं। तू कहाँ होगा? पहले चरण के दूसरे से यहाँ। तू ल यहाँ आया है, तू एक ही वर्ण आता है। ल यहाँ आया है तो ल यहाँ भी आएगा। म यहाँ है तो म यहाँ भी आएगा। तो पहले का दूसरे से और तीसरे का चौथे से तुक होगा। प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। यति प्रत्येक चरण के अंत में होगी। अब देखिए, देखत भृगुपति वेश, अब इसको हम ये मान लीजिए ये हमको दे दिया और पूछा कि ये क्या है, चौपाई है, सोरठा है, दोहा है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम बांट लेंगे। 4 चरण बना लिए, तो यदि हम गिनेंगे तो हम पकड़ लेंगे कि क्या है। तो यदि 16 आया है यहाँ, तो हम तुरंत दूसरे को भी गिन लेंगे। यदि 16 इसमें भी आया है, 16 इसमें भी, 16 इसमें भी, इसका मतलब ये चौपाई है। और अंत में यहाँ जगड़ और तगड़ का ध्यान रखेंगे, तू को ध्यान रखेंगे। जैसे देखत भृगुपति वेश विराला, गिनिए तो देखत, ये देखत, तो हमने आपको बताया है कि जो आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए वो इस तरह से हो, वो दीर्घ होता है तो दू गिना जाएगा। तो इसलिए दू, दे के लिए दू, खत के लिए एक एक होगा। फिर भ्री, इसके लिए एक, गु छोटा ऊ है, एक छोटी ई है तो यहाँ एक होगा। बे, दू, सु छोटा है इसलिए एक, क छोटा है एक, रा बड़ा है, आ है, दू, ला बड़ा है, दू। अब गिनिए, दू, 3, 4, दू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16, 16 हो गए। इसमें भी गिनिए, देखिए 16 होंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 2, 15, ये देखिए छूट गया था 16। तो इस प्रकार से ये 16 इसमें भी 16 आएगा, इसमें भी। अब देखिए, ऊ छोटा ऊ है, इसके लिए एक हुआ, ठे दू हुआ, सकल एक एक होंगे, भय एक एक होंगे, छोटी है एक होगा, कल भी एक एक होगा, भू छोटा ऊ है एक होगा, आ ला दू, गुरु गुरु है इसलिए 2 होगा। तो इस प्रकार से ये चौपाई हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब रोला, अब रोला मान लीजिए दे दिया, ये सिर्फ दे दिया और पूछ दिया क्या है, चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा दे दिया। तो रोला को कैसे पहचानेंगे? तो हम तो जानते हैं कि 4 चरण तो होते ही हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होते हैं। कुछ विद्वान अंत में केवल गुरु ही मानते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है।
कि अंत में गुरु ही आए। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन लोग कुछ विद्वान मानते हैं कि गुरु ही आएगा, लेकिन आवश्यक नहीं है। लेकिन शुरू में लघु और बाद में गुरु ज्यादातर आते हैं। इसमें 4 चरण, प्रत्येक चरण में 11। अब देखिए गिनिए। जो जगहित पर प्राण, यहाँ कौमा लगा है, देखिए लगा है यहाँ कौमा। तो जो दू हुआ, जग 1 दू हुआ, ये दू 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 4, ही छोटा है 5, तो छोटा है 6, पर छोटा छोटा है, तो 4 दू 6 दू 8, प्राण, प्राण के लिए 2, 8 10, आड़ के लिए 1, 11 हुआ। अब इसमें 13 आएगा, देखिए 1, नी के लिए, छा के लिए 2, व के लिए 1, र के लिए, ख के लिए 2, क के लिए 1, र के लिए 2, पा ता के लिए 2। अब गिनिए तो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 11 और 2 13। तो 11 13 होता है। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। तो 11 इधर और 13 जोड़ दीजिए तो 24 होंगी। इसमें भी उसी तरह से जिसका तन है किसी, तो 1 2 2 4 1 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 और 2 11, यहाँ तक। फिर यहाँ इधर जो है 13 होगा। तो इसमें प्रत्येक चरण में 11 13 होगा और कुल मिला के 24 होगा। अंत में लघु गुरु, ये देखिए अंत में लघु गुरु। कुछ विद्वान सिर्फ गुरु मानते हैं, तो देखिए यहाँ तो गुरु गुरु अंत में आया है, ता ता। इसको गिनिएगा तो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13। इस प्रकार से ये रोला होता है। रोला में 11 13, प्रत्येक चरण में 11 13 मात्राएं और कुल मिला के 24 होती हैं एक लाइन में। अब हरिगीतिका, अब हरिगीतिका को कैसे पहचानेंगे, ये देखिए, ये दे दिया आपको इतना लंबा चौड़ा। तो हरिगीतिका यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 12 के विराम के साथ 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में पहले चरण में 16 होगा, दूसरे चरण में 12 होगा, अब 12 16 जोड़ दीजिएगा तो 28 होगा। तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित होता है, अंत में लघु गुरु का प्रयोग होगा। देखिए गिनिए, प्र के लिए 1, भू के, प्र के लिए 1, भू के लिए 1, गो के लिए 2, द के लिए 1, जी के लिए 1, स के लिए 1 और की है बड़ी तो 2 होगा। व के लिए 1, ह के लिए 1, य के लिए 1, शो के लिए 2 और म के लिए 1 और ती के लिए, छोटी है ना। अब यहाँ से एक चरण हो गया, ये 16 होंगे, गिन लीजिए 1 2 2 4 2 5 6 7 2 9 1 10 1 11 1 12 2 14 1 15 1 16। फिर इसमें 12 होगा, इसी तरह से आप गिनिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 16 और 12 के साथ ये होती हैं हरिगीतिका। हरिगीतिका 16 12 के साथ होता है और 28 मात्राएं, दोनों कुल मिला करके यहाँ से यहाँ तक 28 होती है। तो यह हरिगीतिका होता है। आगे अब कल जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सामान्य हिंदी और अन्य जीके जीएस और भी टॉपिक कंप्लीट कराए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो।